हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टोटल क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिनकर का जन्म कब हुआ? आपको बताना है दिनकर का जन्म कब हुआ। तो दिनकर का जन्म 1908 में हुआ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। दिनकर का जन्म 1908 में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, विष के दांत की कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है विष के दांत की कहानी के लेखक कौन है। तो विष के दांत की कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, जो कि ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सावरदिया किस भाषा के कहानीकारक है? आपको बताना है सावरदिया किस भाषा के कहानीकारक है। तो सावरदिया राजस्थानी भाषा के कहानीकारक है, जो कि ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, ध्यान में रखिएगा। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? आपको बताना है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो ये अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। यह अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से संतु डर रहा था, ध्यान में रखिएगा। मछली से संतु डर रहा था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कम्मू किस कहानी की पात्र है? आपको बताना है कम्मू किस कहानी की पात्र है। तो कम्मू सुजाता कहानी की पात्र है, ध्यान में रखिएगा। कम्मू सुजाता कहानी की पात्र है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहे हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको बताना है चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अपने दोस्त खुद को दिखाई न देना, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट होगा। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपने दोस्त खुद को दिखाई न देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का, वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो जब राम का नाम नहीं लेते हैं तो वाणी जो है विष का समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का, रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु रचित कविता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ? आपको बताना है प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ। तो प्रेम घन का जन्म जो हुआ था ना, ये आपका मिर्जापुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रेम घन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, सुजान सागर किसकी रचना है? आपको बताना है सुजान सागर किसकी रचना है। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। सुजान सागर ये घनानंद की रचना है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, रसखान ने माली किसे कहा है? आपको बताना है रसखान ने माली किसे कहा है। तो रसखान ने माली श्री कृष्ण को कहे हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। और रसखान ने मालिन राधा जी को कहे हैं, तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जातिवाचक विशेषण कौन है? जातिवाचक विशेषण कौन है? तो जातिवाचक विशेषण जो है ना, ये आपका गंगा होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट याद रहेगा। जातिवाचक विशेषण क्या होगा? तो जातिवाचक विशेषण आपका गंगा होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, फटासुर न वक्स्य कौन कहते हैं? आपको बताना है ये फटासुर न वक्स्य कौन कहते हैं? तो ये विश्वनाथ खा जी कहते हैं, रखिएगा। फटासुर न वक्स्य कौन कहते हैं? तो विश्वनाथ खा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? आपको बताना है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि फिर से ही बंगाल में ही लौटने का बात करता है, ध्यान रखिएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि फिर से बंगाल में ही लौटने की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया? तो 50 रुपये का किया था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब ताना किस्म
आदमी थे। याद रखिएगा सेन साहब जो है ना ये ताना किस्म तरह के आदमी थे, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा। ध्यान रखिएगा सेन साहब ताना किस्म तरह के आदमी थे, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कौन छोटे नख को पसंद करते थे? तो कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? तो ये दक्षिणात्य लोग। याद रखिएगा छोटे नख को पसंद करते थे दक्षिणात्य लोग, और बड़े बड़े नखों को कौन पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया है? तो ये आपका मैक्स मुलर ने किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा है। और वैसे इस क्वेश्चन का जवाब हमें कन्फर्म नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ईश्वर पेटलीकर कहानी कौन सी? आपको बताना है ईश्वर पेटलीकर की कहानी कौन सी है? तो ईश्वर पेटलीकर की कहानी जो है ना ये आपका कौन सा होगा? नगर होगा या माँ होगा? ऑप्शन आपका बी कक्षा होना चाहिए, माँ होगा। कन्फर्म है माँ होगा। ईश्वर पेटलीकर की कहानी कौन सी है? तो माँ है, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उजला का पर्यायवाची क्या होगा? अर्थात उजला का दूसरा नाम क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब और दूसरा नाम क्या होगा उजला का? तो उजला का पर्यायवाची क्या होगा? तो आलोक होगा। याद रखिएगा उजला का पर्यायवाची क्या होगा? तो आलोक होगा। अर्थात उजला का दूसरा नाम क्या होगा? पर्यायवाची के मतलब यही होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ आपका ये उजला का दूसरा नाम क्या होगा? तो आलोक होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस कविता के रचनाकार जीवनानंद दास जी है? आपको बताना है किस कविता के रचनाकार जीवनानंद दास जी है? तो लौट कर आऊँगा फिर। याद रखिएगा लौट कर आऊँगा फिर कविता के रचनाकार जीवनानंद दास जी है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में। ध्यान रखिएगा हिरोशिमा जापान में है, जो कि ऑप्शन आपका डी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। याद रखिएगा सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली कलर की थी, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? आपको बताना है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो बर्तन होगा, ये आपका ऑप्शन बी कट होगा। बर्तन का शुद्ध शब्द ये बर्तन होता है, ये बर्तन होगा, ऑप्शन बी कट है। ये देखिए कौन शुद्ध शब्द है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये बर्तन तो ये नहीं होगा, बर्तन नहीं हो, बर्तन ऐसे नहीं लिखाता है, बर्तन आपका बी कट होगा, ऑप्शन आपका बी कट है। बर्तन जो है ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मछली कहानी किस वर्ग की है? तो मछली कहानी जो है ना निम्न मध्यम वर्ग की है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य करना। याद रखिएगा टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कठिन कार्य करना होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पटना के राजा थे, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रीड किसका बना होता है? तो रीड नरकट का बना होता है। ध्यान रखिएगा रीड नरकट का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। याद रखिएगा नगधर मनुष्य जो है आज एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा अर्थात महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बेतमा कहाँ स्थित है? तो बेतमा इंदौर के पास है। ध्यान रखिएगा बेतमा इंदौर के पास स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अवोध मूर्ति जनता है। रखिएगा मिट्टी की अवोध मूर्ति जनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। याद रखिएगा बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, जो कि ऑप्शन आपका यही कक्षा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कवि कुंवर नारायण जी है, जो कि ऑप्शन आपका सी कक्षा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका व्यंजन वर्ड कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं
और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, स्वर 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं। तो तमिल मलयालम जो है ना, ये तेलुगु भाषा जो है ये आपका दक्षिण भारत की है। देखिएगा तमिल मलयालम तेलुगु भाषा दक्षिण भारत की है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास गई, तो माँ के पास गई। बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास गई, तो माँ के पास, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बहादुर के लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। बताना है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो चोरी का आरोप लगने पर बहादुर जो है लेखक का घर छोड़कर भाग गया था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। ध्यान रखिएगा, रसखान जो है ना दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अभी आप पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको हाथ मलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सब का विलोम क्या होगा, सब का विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो सब का विलोम क्या होगा, तो असभ होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, तो देखिए परि, पढ़िए इसको परिग्रह, परिग्रह तो परि पहले आता है, तो परि उपसर्ग होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। तो परिग्रह पढ़ के देखिए, तो पहले परि आता है, उसके बाद ग्रह आता है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, तो ए है, ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत माता की आंख झुकी हुई है, तो भारत माता की आंख जो है ना ये चिंता से झुकी हुई है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका बचाना है नदियों को, क्वेश्चन ऐसे है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। याद रखिएगा, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया, तो खोखा ने। याद रखिएगा, खोखा ने ये मदन को एक घुसा रसीद कर दिया था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगम्मा से कर्ज रंगप्पा मांग रहा था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कृपा का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो कृपा का शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कृपा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे है, तो शुद्ध शब्द देखिए कृपा का है वैसे, तो देखिए डी नंबर करेक्ट है, कृपा होगा। देखिए कृपा ऐसा ही लिखाता है, बाकी करप है, क्रिया है, क्या कृपा है, ये सब का रॉन्ग है, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भक्त न होने पर। ध्यान रखिएगा, भगवान का अस्तित्व कब समाप्त हो जाएगा, तो भक्त न रहेगा, तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हमारी नीति कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो हमारी नीति कविता में कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यह कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है यह कौन सा सर्वनाम है, तो मान के चलिए यह मेरा किताब है, मान लेते हैं यह मेरा किताब है, तो यहाँ पर क्या होता है, निश्चयता का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन आप कहीं करते हैं। यह जो है आपका कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक है। मान लीजिए यह मेरा किताब है, तो यहाँ पे पूरा पूरी संबंध दिखा रहा है कि ये मेरा किताब है, अर्थात यहाँ पे निश्चयता का बोध हो रहा है, तो आपका ये ऑप्शन यही करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाले स्रोत क्या है, तो परमाणु बम है, ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाले स्रोत क्या है, तो परमाणु बम है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे, तो तन से भी हो गए थे और मन से भी हो गए थे, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ए और बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, तन से भी और मन से भी, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, तो संतू ने पूछा, याद रखिएगा मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, तो संतू ने पूछा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका छाती पर क्या है, छाती पर होगा छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, समीप रहकर कष्ट
कष्ट देना, यही होगा। छाती पर मूंग डालना, सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये समीप रहकर कष्ट देना। देखिए वैसे लग रहा है छाती पर चढ़कर मूंग डालना, क्या होगा इस सही मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो समीप रहकर कष्ट देना होगा। छाती पर चढ़कर मूंग डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यही करेक्ट होगा, कन्फर्म है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? तो व्यक्ति का जो नाम होगा, तो यमुना जो देख रहे हैं ये आपका एक नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो है ना, ये रसीम थी। देखिएगा बिरजू महाराज की पहली शिष्या रसीम थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकारक के लड़के का नाम किशोर था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सरवनबेल गोलास्थान संबंध किससे है? आपको बताना है सरवनबेल गोलास्थान का संबंध किससे है? तो ये आपका जैन धर्म से है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। सरवनबेल गोलास्थान का संबंध जैन धर्म से है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक। देखिएगा अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में 19 दिनों तक रहे, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो लट्टू खेलने की ललक, जो कि ऑप्शन आपका सी है। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू खेलने के लिए ललक था, जो कि ऑप्शन आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा जो है ना, ये आपका विश्व की दांती कहानी का पात्र है, जो कि ऑप्शन आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा क्यों ना? कौन पूछा था? तो ऐसा आपका निर्मला ने पूछा था, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? तो निर्मला ने, अर्थात लेखक की पत्नी ने पूछा था कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आता है। तो कौन पूछा है ये बात? तो निर्मला जी ने पूछा है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास गई? तो माँ के पास गई, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ा गया सीरीज, एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ 85 होगा। देखिए क्या क्वेश्चन, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? तो अवेन्यू जो है ना, रोन नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देकर सीता रुआसी हो गई, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जारसाई कहाँ थी? तो जारसाई रूस में है, यह देखिएगा जारसाई रूस में है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत माता की आंखें झुकी हुई है? तो चिंता से झुकी हुई है भारत माता की आंखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दारिश क्या है? तो दारिश सोने के सिक्के हैं, देखिएगा दारिश क्या है? तो दारिश सोने के सिक्के हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते से विवाद था, देखिएगा मगम्मा को अपनी बहू से पोते को लेकर विवाद था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बचाना है नदियों को, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका, किस देश में सबसे अधिक जातियां है? तो अपना ही देश भारत में, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मैक्सवेल के अनुसार शारीरिक क्षमता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये देश जो है कौन सा है? तो ये आपका भारत है, अपना ही देश। मैक्सवेल के अनुसार शारीरिक क्षमता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो अपना ही देश भारत है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता है? तो मछली मांगना चाहता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, उगती सूरज का देश किस देश को कहा गया है? तो ये सभी जानते होइएगा, जापान को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हो गई थी? तो लू लगने के कारण से हो गया था। या देखिएगा बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु ना लू लगने के कारण से हो गया था, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शंभू महाराज के चाचा क्या है? क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पिकासो क्या थे? तो पिकासो चित्रकार थे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।